नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं कि ज़िंदगी को बेहतर और मीनिंगफुल बनाने की। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कशन करेंगे जो हम सभी के जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते, और वह है चीज़ों को पर्सनली न लेना। सोचिए, आप ऑफिस में हैं और किसी ने आपके आइडियाज़ को सिरे से नकार दिया। कोई दोस्त आपसे रूड बिहेव करता है, या सोशल मीडिया पर आपके किसी कंटेंट पर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया। तो ऐसे में संभव है कि आप सोचते हैं कि क्या गलत किया, इसी में फंस जाते हैं और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि हम हर बात को अपने ऊपर लेने लगते हैं। लेकिन यहीं पर ज़रूरत है एक पॉज की, सोचने की और इस साइकिल से बाहर निकलने की। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस, अपने स्ट्रगल्स और अपनी मेंटल स्टेट से बिहेव करता है। जब कोई हमसे रूडली बात करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमारे प्रति इलविल रखता हो सकता है कि वह कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, उसे वर्क प्रेशर हो या किसी इंटरनल इम्बैलेंस से गुजर रहा हो। इसलिए दूसरों के बिहेव को अपनी एबिलिटी या सेल्फ वर्थ से जोड़ना गलत है। इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह नहीं कि हम इंडिफरेंट हो जाएं या दूसरों की केयर न करें। इसका अर्थ है मेंटल बाउंड्रीज बनाना, एक ऐसी मेंटल शील्ड डेवलप करना जो हमें निगेटिविटी से बचाए। आपके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी शील्ड है और किसी भी निगेटिव कंटेंट या एंगर को ऑब्जर्व नहीं करती बल्कि रिटर्न कर देती है। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनली स्टेबल और एम्पावर्ड बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है या हमसे एंग्री है। जैसे आपने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया तो आप सोचते हैं कि वह आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन रियलिटी यह हो सकती है कि वह बिजी हो, अपसेट हो या रिप्लाई करना भूल गया। यह हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है, इसलिए जब तक कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन न हो, कंक्लूजन पर न जाए। हम दूसरों के बिहेवियर, थॉट्स या उनके मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी शांति हमारे हाथ में ही है, तब कोई भी हमारे मूड, सेल्फ रेस्पेक्ट या मेंटल स्टेटस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता। हर क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक नहीं होता। कई बार लोग हमें फीडबैक देते हैं, कभी अच्छे शब्दों में और कभी हार्श फॉर्म में। अगर किसी की बात में कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो तो उसका यूज करें, और अगर सिर्फ निगेटिविटी फैला रहा है तो उसे अपने माइंड से बाहर निकाल दें। आपकी एनर्जी प्रेशियस है
उसे हर बात पर स्पेंड न करें। जब आप किसी की बात से अपसेट हो जाएं, तो सबसे पहले रुकें, गहरी सांस लें और खुद से क्वेश्चन करें कि क्या यह बात वास्तव में मेरे बारे में है? क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच या रिएक्शन दे रहा हूं, या सिर्फ इमोशनल हो गया? जैसे ही आप इस तरह सोचने लगते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और आप बैलेंस्ड हो बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अपना फोकस पेन, इंसल्ट या एंगर के बजाय किसी क्रिएटिव, पॉजिटिव या लाइट सब्जेक्ट की ओर मोड़े, जैसे बुक्स पढ़ना, म्यूजिक सुनना, वॉक करना या मेडिटेशन करना। इससे आपकी इनर एनर्जी को फिर से रीऑर्गेनाइज होने में मदद मिलेगी। यह ट्रूथ है कि हर कोई आपको लाइक नहीं करेगा, आपकी बातों से एग्री नहीं होगा, यह नेचुरल है। हर कोई आपको अंडरस्टैंड करेगा, यह भी नेसेसरी नहीं है। इसलिए यह एक्सपेक्टेशंस छोड़ दें कि लोग आपको रिकॉग्नाइज या हमेशा एप्रिसिएट करेंगे। आपका सेल्फ वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता। जब आप चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देते हैं, तो आप सेल्फ ग्रोथ करते हैं, आपकी रेजिलियंस बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रेंथन होती है, अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इमोशनली फ्री फील करते हैं। जब आप चीजों को पर्सनली नहीं लेते, तो रिलेशनशिप्स को पॉइजन्ड होने से रोकते हैं। आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं और झगड़ा के बजाय डायलॉग की ओर बढ़ते हैं। जब दो लोग समझदारी और मैच्योरिटी से कनेक्ट होते हैं, तो रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आती है और वह लंबा चलता है। लाइफ में सर्कमस्टांसेस हमेशा फेवरेबल नहीं होते। लोग हमेशा अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन यह आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप दूसरों की निगेटिविटी का अपनी शांति पर इफेक्ट नहीं पड़ने देते, तो एक विनर की तरह जीते हैं, एक इनर वॉरियर की तरह। इसलिए रोज खुद को याद दिलाएं कि आप कंट्रोल में हैं, अपने इनर पीस को पैरामाउंट रखें और ऑथेंटिसिटी से जिए। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट अगर आपको एजुकेटिव लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे इफेक्टिव लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी इनर पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रोग्रेसिव लाइफ की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।